जाए कि पोस्टमार्टम में जलीय जंतु का चर्चा है, न कि तेजाब का चर्चा है। क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छिपाया जा रहा है? एक चीज और, इस गर्मी में सम्राट चौधरी जी जो पगड़ी बांध के घूम रहे हैं, कोई भी एंगल हो तो लव एंगल में लड़का तो कोई होगा ना, उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है? जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग पगड़ी जो नीतीश जी चाह रहे हैं खुलवाने के लिए, नहीं तो हम ही लोग खुलवा दें। नमस्कार, आप देख रहे थे पटना फोरम। मैं हूँ आपके साथ सत्यम। देखिए, राजधानी पटना का ये भीड़ भाड़ वाला इलाका, मैं आपको बता दूं कि सामने बिस्कोमान भवन दिख रहा होगा और यहाँ सामने आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, जस्टिस फॉर श्रेया। मैं उसी श्रेया की बात कर रहा हूँ जो बीते 11 तारीख को औरंगाबाद के नबी नगर से निकलती है पढ़ने के लिए। उसके बाद 2 दिन के बाद 13 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिलती है डैम से। उसके बाद ये प्रकरण लगातार तूल पकड़ते जा रहा है, जहाँ एक और क्षत्रिय समाज में आक्रोश है और आज न्याय मार्च ये लोग निकाल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और हाथ में बैनर पकड़े ये लोग खड़े हैं और जस्टिस फॉर श्रेया इस तरह के स्लोगन लेके यहाँ पे हाथ में बैनर पकड़े हुए हैं। और इन लोग से हम बात करेंगे कि क्या कुछ इनकी मांग है और किस चीज़ को ये लोग मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। श्रेया की मौत के बाद लगातार ये लोग जो हैं इस तरीके से अपना विरोध जता रहे थे। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई को लेके कहीं ना कहीं ये नाखुश दिख रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। क्या मुद्दा रहा श्रेया की मौत के बाद? लगातार इस तरीके से लोग, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि श्रेया जो है हर समाज की बेटी होती है और हर माँ बाप की बेटियाँ होती हैं और लाखों करोड़ों बेटियाँ जो है वो सड़कों पे जाती हैं, इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए जाती हैं, घर पे जाती हैं। वो सारे माँ बाप अपनी बेटी के लिए असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं बड़े ईमानदारी से कि उसके हत्यारों को नहीं तो उसका पर्दाफाश किया जाए कि आखिर क्या मामला है कि अभी तक प्रशासन वहाँ सफल नहीं हो पाई है। अभी तक कोई वहाँ पर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई, न तो थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है और न तो किसी प्रशासन पदाधिकारी के सकौच किया गया है। तो अगर ये मामला, अगर ये पटना से मामला भी शुरू हो रहा है, अगर ऐसा ही मामला अगर दफ्तर होता रहेगा तो ये पूरे बिहार में कैंडल मार्च, तो अभी तो कैंडल मार्च निकल रहा है, इसके बाद आक्रोश मार्च पूरे बिहार में जब निकलेगा तो बिहार सरकार भी देखेगी और चक्का जाम भी हो जाएगा। अगर बेटी का न्याय मांगने के सभी माता पिता, हमको निश्चित है कि आप ये रोड पे उतर जाएंगे। इसलिए प्रशासन को जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करनी होगी। युवराज जी, जिस तरीके से वहाँ के आला अधिकारी ने मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया कि श्रेया के पेट से पानी निकला था और तेजाब वाली घटना जांच के बाद बताई जाएगी, इसलिए लोग अफवाह न फैलाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम भी जांच पे हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, जांच होनी चाहिए। लेकिन एक प्रश्न मेरे भी मन में आता है कि अगर 2-3 दिन अगर पानी में किसी का डेड बॉडी रहता है तो डेड बॉडी फूल जाता है, पेट से पानी निकलेगा, लंग्स से पानी निकलेगा, लेकिन चेहरा कैसे जला? ये प्रशासन को, अधिकारियों को बताना होगा कि उस लड़की का चेहरा क्यों जला, ये तेजाब से जला या किस कारण से जला। ये प्रशासन के जांच का सब्जेक्ट है, इसकी जांच निष्पक्ष किया जाए और जल्दी इसको लिपापोती ना करके इस मामले को निपटाया जाए। और प्रशासन ये कही कि वहाँ जल में रहने के कारण, जलीय जंतु के कारण उनका शरीर या चेहरा बिगड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन जो कह रही है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आता है डॉक्टरों का पैनल का, उसको पूरे समाज के सामने लाकर कह दिया जाए कि पोस्टमार्टम में जलीय जंतु का चर्चा है, न कि तेजाब का चर्चा है। क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छिपाया जा रहा है? एक चीज और युवराज जी, प्रशासन के द्वारा ये भी कहा है कि लव एंगल का मामला निकल गया है। कोई भी एंगल हो तो लव एंगल में लड़का तो कोई होगा ना, उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है? उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके मर्डर हो, चाहे लव हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? लव एंगल रहेगा तो मर्डर माने पुण्य का काम है कि किसी का लव में हम भैया से प्रेम करते हैं, कोई मर्डर कर देते हैं, काम अच्छा है। लव एंगल का कोई भी एंगल हो, कोई किसी को जलाया गया है, मारा गया है, तो उसको माने हम लोग सम्राट चौधरी जब बने थे बिहार के उप मुख्यमंत्री और विजय सिन्हा जी, तो हम लोग को बहुत उम्मीद था कि प्रशासन व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन इस गर्मी में सम्राट चौधरी जी जो पगड़ी बांध के घूम रहे हैं, तो उनसे हम लोग कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग पगड़ी जो नीतीश जी चाह रहे हैं खुलवाने के लिए, नहीं तो हम ही लोग खुलवा दें। लड़की के पैकेट में जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर दिख रहा है, वो अभी तक पानी में 2-3 दिन में फूला नहीं है, लेकिन चेहरा फूल गया है, तेजाब से जल गया है। ये प्रशासन लिपापोती करने का काम कर रही है। अगर प्रशासन निष्पक्ष इसकी कार्रवाई नहीं करती है तो बिहार में आक्रोश मार्च निकलेगा, पूरे बिहार को बंद करने के भी काम किया जाएगा।
जिस तरीके से आपने देखा श्री राजपूत करनी सेना की ओर से आज कैंडल मार्च निकाला, न्याय मार्च इसे कह सकते हैं, और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि श्री राजपूत करनी सेना की ओर से न्याय मार्च निकाला गया। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि पटना का ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है और इस तरीके से आप देखिए न्याय यहाँ पे बैनर पकड़े सारे लोग खड़े हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे न्याय मार्च निकला है और इसके बाद इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जस्टिस फॉर श्रेया, हाथ में देख रहे होंगे। देखिए जस्टिस फॉर श्रेया इस तरह के हाथ में पर्ची भी पकड़े हुए हैं और इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो चक्का जाम और आक्रोश मार्च भी निकाला जाएगा। फिलहाल आपकी जो इस पे प्रतिक्रिया होगी हमारे साथ साझा कीजिएगा, बने रहे हमारे साथ।